हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल या ईसा जय बुद्ध है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जिसकी मौज में गुज़र रही है वो तो ठीक है, और जो बेचारा परेशान है वो क्या करे। ख़ास करके दोस्तों, जो लोग अपने कहीं नौकरी करते हैं, किसी का मज़दूरी करते हैं या कोई भी कारोबार करते हैं, या घर में या यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में कहीं भी रहते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि उनकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। कोई उसकी वैल्यू नहीं समझता, और जब वैल्यू नहीं होगी तो फिर उसको बेकार समझा जाएगा, लुल्लू। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है आप लोगों को। दोस्तों, आप कहीं सौदा लेने गए, सबसे पहले ये दुआ पढ़ लें। ठीक है ना। सबसे पहले ये दुआ पढ़ लें। किसी से मिलने जाएं, जो मालिक में आता हो, या जो भी इंसान हो जिससे आप मिलने जाएं बात करने के लिए, और लगता है कि वो हमारी बात सुनता नहीं है, समझता नहीं है, हमारी बात मानता नहीं है, इग्नोर कर देता है, तो दोस्तों, जब आप कहीं नौकरी करोगे किसी के यहाँ, जब आपकी सुनेगा ही नहीं तो आपकी बात उससे बनेगी नहीं, और जब बात नहीं बनेगी तो वहाँ से आपकी नौकरी, रिश्ता टूट जाएगा। ठीक है ना। घर में हैं, भाई बहन हैं, वो आपका कहना नहीं मानेंगे तो आपका घर बिगड़ेगा। माँ बाप हैं, अपने बच्चों के लिए पढ़ सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। मालिक है, उसके वर्कर हैं, काम मन से नहीं करते हैं, और मालिक को ये डर रहता है कि अगर ये कारीगर या हमारा ये जो भी बंदा काम कर रहा है, ये नौकरी कर रहा है, ये चला जाएगा तो हमें दिक्कत होगी। तो दोस्तों, आप ये दुआ पढ़ लीजिए। ये दुआ आप कितने बार पढ़ेंगे? आपको ये दुआ 1111 बार पढ़नी है। ठीक है ना। इस दुआ को आप 1111 बार पढ़ेंगे, और जब ये पढ़ लें तो जो बंदा आपका कहना नहीं मानता उसका नाम लिख लें, और इस दुआ को पढ़ के उसका नाम लिख के उसमें जो है दम कर दें, फूंक मार दें। ठीक है ना। और फूंक मार के इसमें अगरबत्ती, गुलाब चमेली की खुशबू लगा के अपने पास रखें। ठीक है। तो आप देखेंगे दोस्तों, जो आपकी बात नहीं मानता था वो आपकी बात मानेगा, सुनेगा। जो आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था वो आपकी बात बिल्कुल ध्यान देगा, सुनेगा, कहना मानेगा। पढ़ने का तरीका वही दोस्तों, जो नमाज़ पढ़ लेते हैं वो अपनी नमाज़ पढ़ें, 4 रकात नफिल शुक्राने की। और जो नमाज़ नहीं पढ़ पाते हैं वो जिस तरीके से भी, अगर कोई मान के चलिए मुस्लिम नहीं है और उसको नमाज़ पढ़नी नहीं आती है, तो वो क्या कर सकता है कि जिसकी भी प्रार्थना करता है परमात्मा की, उस परमात्मा के आगे हाथ जोड़े, नमन करे दिल से, 4 बार सजदा लगाए परमात्मा के आगे, और कहे
کہ پرماتما میں جو مانگ رہا ہوں، جو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، عرضی لگا رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، اس کو قبول کیجیے اور اس پہ کرم فرمائیے گا۔ اس طریقے سے دعا کر سکتے ہیں۔ میں اتنی آسان اور سرل طریقے سے بتا رہا ہوں جو کہ کسی کے لیے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، اس میں انسانیت کا پیغام ہے۔ دوستو، اگر جو شخص یہ بات جو میں بتا رہا ہوں اور اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اگر غلط خیال آ رہا ہے تو اس کے دل و دماغ پہ شیطان کا قبضہ ہے، نفرت کا قبضہ ہے، اور وہ یہ بات سن کے خوش ہوتا ہے تو وہ انسانیت کا چاہنے والا ہے۔ اور جو انسانیت کا چاہنے والا ہوتا ہے دوستو، تو اللہ پاک پرماتما اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جس کے اندر انسانیت نہیں ہوتی، پروردگار بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس دعا کو آپ جو ہے خوب دیکھ لیں، میں بار بار دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہم سخر لی حجال لادو ورجال لہو، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، یہ جو دعا ہے، جب آپ 1111 بار اس کو پڑھ لیں گے تو دوستو پھر اللہ پاک پرماتما کی پاور دیکھنا آپ کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ مایوس رہتے ہیں اس چیز سے کہ یار ہماری کوئی بات سنتا نہیں، ہمارا کوئی کہنا مانتا ہی نہیں ہے، یار اکیلا سا رہ جاتا ہے یا گھٹ گھٹ کے رہتا ہے، اور وہ جس سے اپنی ہمدردی دوستی رکھنا چاہتا ہے، وہ یہ پڑھے اور اس کا نام لکھ کے اپنے پاس رکھے، گلے میں ڈال لے، اپنی سینے پہ جیب میں رکھ لے، ٹھیک ہے نا۔ تو کاغذ میں لکھ کے اس کو ٹیپ سے لپیٹ لے، پہلے کاغذ میں لکھے اور سب پڑھائی کرنے کے بعد میں اس میں پھونک مار کے دم کر دے، اور دم کر کے اس میں خوشبو اگربتی وغیرہ لگا لے جو بتائی ہے، اور اس کو لگا کے فولڈ کر لے۔ فولڈ جب کرے تو اپنے پاس ٹیپ رکھے، اس میں ٹیپ لگا دے، اور ٹیپ لگا کر وہ اپنے پاس رکھ لے تاکہ وہ عرضی جو ہے تعویذ خراب نہ ہو، اور جب تک وہ آپ کے پاس رہے گا اس کی طاقت آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ کی کسی سے جس سے آپ نے بات کرنی ہے، جس سے آپ کو اپنا دوستی کاروبار چلانا ہے، اس سے آپ اس کا نام لکھ کے آپ اس دعا کو رکھیں۔ دوستو، پھر قدرت کا، اللہ پاک کا، پرماتما کا کھیل دیکھیں کہ جو زندگی بھر پریشان تھے جن چیزوں کی وجہ سے، اور اپنی زندگی سے بڑے مایوس تھے کہ یار میں کیا کروں، میری کوئی بات سنتا نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے بڑی بہترین دعا ہے۔ اگر وہ نہیں سمجھتا تو یہ سمجھیے کہ بڑے بدنصیب ہو کہ اس دعا کو آپ اگنور کر رہے ہو، کیونکہ دوستو دنیا میں جینے کے لیے لوگوں کا اپنا ہمدرد ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو لوگ اپنے اکیلے رہنا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی مطلب نہیں، تو ان کا یہ وہم ہے دوستو۔ کتنا بھی انسان اچھا ہو برا ہو، اس کو دنیا میں لوگوں سے کام پڑتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے گھر والے ہوں، یار دوست ہوں، پڑوسی ہوں، کاروباری ہوں، کوئی بھی ہو، سب سے کام پڑتا ہے۔ تو دوستو، یہ دعا جب آپ پڑھیں گے اور اس طریقے سے آپ اپنے پاس رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو شخص
हमसे दूरियां बना के रहता था, आज वो शख्स हमारी बात सुनता है, कहना मानता, हमें मशवरा सही देता है, हमसे सही बात करता है और हमारी रिस्पेक्ट भी करता है। तो दोस्तों, जीने के लिए ये रास्ते होते हैं कि हम किस तरीके से जिएं, किस तरीके से क्या करें, ठीक है ना। बहुत से लोग हैं अपनी ज़िंदगी पढ़ाई में, कारोबार में, तमाम चीज़ों में गुजार देते हैं, तो उन्हें रूहानियत के बारे में मालूमात नहीं हो पाती है दोस्तों। अब मैं इतनी बारीकी से, इतनी खुलासे से सब तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आप इसको फिर भी बरा दो तो समझ लेना दोस्तों, आप कुछ नहीं कर सकते हो। और कभी कभी अगर आपका फ़ायदा किसी चीज़ से हो जा रहा है और इस दुआ से महरूम हो, तो याद रखना दोस्तों, जो शख्स आया है आपसे मुलाकात करके गया, लेकिन आपको भी तो ज़रूरत है किसी ख़ास इंसान से मिलना। मान के चलिए आपकी वाइफ है या आपके शौहर हैं, किसी हैं, आपके बच्चे हैं, आपसे रूठ गए, नाराज़ हो गए, आपकी बातें नहीं सुनते, कहना नहीं मानते, तो ये उन सब के लिए है। तो मैं इस तरीके से दुआएं बताता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग और सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाएं, जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में 100 सुनार की एक लोहार की, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, ये 1111 बार पढ़ेंगे आप। अब अगर कोई ज़्यादा पढ़ सकता है तो उसको जो है 2100 बार पढ़ ले, और ज़्यादा पढ़ सकता है तो 4100 बार पढ़ ले। जितना ज़्यादा पढ़ेगा उसकी वैसी ही उसकी ताकत बढ़ जाएगी दोस्तों, और उतनी ही उसके साथ बेहतरीन काम होगा, ठीक है ना दोस्तों। इतना खुलासा करके मैं बता रहा हूँ, आपको कोई भी इस तरीके से नहीं बताएगा और ना ही कभी किसी ने बताया होगा। हाँ, जो आमिल लोग वगैरह होते हैं जो दुआएं तावीज़ देते हैं, उनके जो ख़ास अपने होते हैं, बेटे बच्चे हैं, वो उन्हीं अपने लोगों को बताते हैं, सबको इस तरीके से नहीं बताते हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। वरना आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लें अगर इस तरीके से कोई बताता हो। बहरहाल, कोई अच्छा कर रहा, कोई बुरा कर रहा, वो उसके अपने अमाल हैं, उसका अपना तरीका है। हमारा बताने का अपना अपना तरीका है। हमें किसी से बुराई शिकवा शिकायत नहीं है, बस जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा दोस्तों। ये बात सब जानते हैं, वो यही बात है ना दोस्तों। तो मुझे यकीन है कि ये जो मैं आपको बताया हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी समझ में ना आए तो मेरी कई वीडियो में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अब मैं चलता हूँ, इजाज़त दीजिए, ठीक है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, या ईसा, जय बुद्धाई।